बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर ना हमने एक ही क्वेश्चन देखना है, वो है जुलाई 2021 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। 20 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मिस्टर जेड ने जो है वो ट्रांजेक्शन दे रखी है उसकी। इन्वेस्टमेंट उसकी दो तरीके की है, एक 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दूसरा जो है इक्विटी शेयर्स जी लिमिटेड के हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक ना टाइपिंग मिस्टेक थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक जो है बेटा टाइपिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर जेड लिमिटेड की जगह आप इसको जी लिमिटेड ही जो है वो आप लेकर चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो क्या होगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज है। अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट रिकॉल करवा देता हूँ कि देखो बेटा, अगर कम इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज हो, कम इंटरेस्ट हो प्राइस, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो दिस इज विद इंटरेस्ट। तो वहां पर जो कॉस्ट है उसके अंदर इंटरेस्ट पहले से है, तो इंटरेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग करके चलना पड़ेगा। हाँ बड़े। इंटरेस्ट को आपको क्या करना होगा, अलग अलग करना होगा। ठीक है, और अगर जो है एक्स इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट क्या रहेगा, बहुत अलग से रहेगा, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट के लिए देना होगा। अब आपको क्या गिवन है, 1 जून 2020 को परचेज करें हैं 36,000 बॉन्ड्स, 86 कम इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को होता है हर साल। और अगला बोल रहा है आपने 24,000 बॉन्ड्स बेचे हैं 92 एक्स इंटरेस्ट। अब सबसे पहले मैं ना बॉन्ड्स को उठा के चल रहा हूँ, मैं ना शेयर्स को इस टाइम पे नहीं देख रहा। ठीक है, चलिए बेटा, आप बॉन्ड्स के रिगार्डिंग एक बार मेरे साथ कैलकुलेशंस करके चलो, फिर मैं नीचे आपको इंस्टीट्यूट का आंसर भी जो है वो दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे बेटा, मुझे बताओ। सर सबसे पहले तो आपका, अगर मैं टाइमलाइन की बात करके चलूं, तो टाइमलाइन कुछ ऐसी बनती नजर आती है। मैंने जो बाय करा, जून को बाय करा है ना, और बेच कब दिया, 15 फेब को। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। मैंने यहाँ पे 36,000 बॉन्ड्स जो हैं वो बाय करे हैं, और मैंने यहाँ पे 24,000 बॉन्ड्स जो हैं वो सेल कर दिए। ये मैंने जो बाय करे वो 86 के ऊपर करे हैं, कम इंटरेस्ट बेस के ऊपर, और ये मैंने 92 के ऊपर करे हैं, एक्स इंटरेस्ट बेस के ऊपर। राइट। अब पिछला जो इंटरेस्ट है वो कब मिला होगा, वो पिछली 31 मार्च को मिला होगा, और यहाँ पर बीच में इंटरेस्ट मिलता है कब, 30/9 को इंटरेस्ट मिलता है। क्या यही सिनेरियो है? सर। बट आप मुझे बस एक चीज बताना, आपने जब 1 जून को बॉन्ड्स खरीदे होंगे, आपने जब भी 1 जून को बॉन्ड्स खरीदे होंगे, क्या 86 कम इंटरेस्ट के ऊपर बेचे होंगे, खरीदे? यस। तो यानी इस 86 के अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बिल्कुल अब सर। जिससे भी आपने बॉन्ड्स ये खरीदे होंगे, क्या वो आपसे इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा, 1 अप्रैल और एक से लेकर 31 मई तक का, क्या ये 2 महीने का इंटरेस्ट वो आपसे लेगा? यस सर। यस सर। ये जो इंटरेस्ट है बेटा, ये कौन सा इंटरेस्ट बन जाएगा, क्या ये एक तरीके से प्री प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट एक्विजिशन। बनने वाला है आगे जाके? बिल्कुल सर। ठीक है, और ये जो इसके बाद वाला जो अमाउंट है, ठीक है, ये तो 4 महीने का इंटरेस्ट आपका ही बनेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 1 जून की बात करके चलूं, तो 1 जून को मैं क्या बोलूंगा, सर 36,000 बॉन्ड्स लिए हैं, और एक बॉन्ड लिया है 86 के हिसाब से। तो बेटा फटाफट कैलकुलेटर बस उठाते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, 36,000 इंटू 86 बोलो कितना हुआ। 30,96,000। 30,96,000 हो गया। लेकिन बेटा इस 30,96,000 में से आप इंटरेस्ट का अमाउंट अब क्या करेंगे, अलग करो। इसमें इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इज ऑन द फेस वैल्यू, तो 36,000 इंटू 100। ठीक है, इसके ऊपर क्या निकालोगे बेटा, 8% आप निकालोगे, और ये 8% कितने मंथ्स का निकालोगे, 2 महीने का निकालोगे, है ना। तो जरा कितना हो गया, 36 लाख के ऊपर 8% इंटू 2/12, दैट कम्स आउट टू बी 48,000। 48,000 आ गया। यस सर। 30,96,000 में से बेटा 48,000 अगर गया, तो मुझे तो आपके पास क्या बचा, 30,48,000 बच गया। थर्टी यस। लैख फोर्टी एट थाउजेंड बच गया बेटा। यस सर। अभी 30,48,000 आपके पास आ गया। तो अगर मुझे अब इसको रिकॉर्ड करना है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं 48,000 दिखाऊंगा बेटा इंटरेस्ट कॉलम में, और 30,48,000 दिखा के चलूंगा बैंक कॉलम बैंक। के अंदर, अमाउंट कॉलम में। नंबर दिखाए 36,000, इंटरेस्ट 48, और ये आ गया 30,48,000। बोलो क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, 30/9। अब 30/9 की अगर हम बात करके चलें, ठीक है, अब 30th 9 को बेटा अगर मैं लेके चलता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, 6 महीने चार। का। यस सर। 36,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6/12, जरा कैलकुलेट करके तो बेटा कितना इंटरेस्ट आ रहा है।
1,44,000। 1,44,000 का बेटा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यस ठीक है, सर। अब ये आपके पास क्या आ गया, 144 का इंटरेस्ट आ गया, ये लो बेटा इंटरेस्ट के अंदर गया ये 144, ये इंटरेस्ट आपको मिला, ये इंटरेस्ट आपको मिल गया ना। यस अब सर। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो अपने आप नेट इम्पैक्ट आ चुका हुआ है, वो प्री एक्विजिशन वाला यहाँ पर। ठीक है, देखो बेटा, जब आपने खरीदा तब 48,000 का इंटरेस्ट आपने इसको पे करा, जब आपको इंटरेस्ट मिला 1,44,000 का आपको इंटरेस्ट मिला। अगर मैं 1 जून से लेके 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट निकालूं, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट, मुझे बताना कितना आता है, 36 लाख, मल्टीप्लाई बाय 8%, मल्टीप्लाई बाय 4/12, कैलकुलेट करके बताना बेटा कितना नाइन्टी आ रहा है। सिक्स थाउजेंड 96,000। 96,000। एक बार एक काम करो, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस लेना, क्या ये 96,000 ही नहीं यस सर, है। 96 ही आ रहा है। यस सर। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ सकता हूं मैं। अच्छा, इसके बाद बेटा मुझे बताओ अब क्या करेंगे सर। सर इसके बाद आपने ना 15 फेब को बेच दिया, तो 15 फेब को बेटा जब आपने बेचा, ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। हाँ जी बच्चों, सॉरी। बचे 15th, हम कौन से डेट की बात कर रहे थे, 15 फेब की। 24,000 बेटा इस बार बॉन्ड्स बेचे, और 24,000 बॉन्ड्स कैसे बेचे, 92 के हिसाब से बेचे बेटा, मल्टीप्लाई करो 24,000 इंटू 92, बोलो कितना आता है। 22,08,000। 22,08,000। बेटा मुझे लॉजिकली सोच के बताना, अगर तुम 15 फेब को बॉन्ड्स बेच के चल रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें अगला इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 31 मार्च को, तो बेटा जो भी 1 अक्टूबर से लेके 15 फेब तक का इंटरेस्ट होगा, क्या तुम पार्टी से सामने से रिकवर करोगे या नहीं करोगे। नहीं है सर। यस सर। करोगे ना। यस सर। अब यहां पर देखो बेटा, फॉर द सेक ऑफ सिंपल के सिंप्लिसिटी, क्या मैं ऐसा मान के चलूं कि 4.5 महीने कंसीडर करके चलूं, चलेगा। अदरवाइज अ स्टूडेंट कैन टेक अ व्यू कि देखो सर फेब के अंदर तो 28 दिन होते हैं, तो वो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल सकता है। ठीक है, बस इंटरेस्ट का अमाउंट वेरी कर जाएगा अगर कोई बच्चा डेज में लेकर चल रहा है। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, अब आप जब इसको बेचोगे तो आप 24 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लोगे, और 24 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट लोगे, आप कहोगे ना 8% भाई इंटरेस्ट 8%। दो। कितने महीने का, 4.5 महीने का। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितना आता है। सर 72,000। 72,000। बेटा ये 72,000 कहाँ चल जाएगा, इंटरेस्ट कॉलम में, और ये वाला तो कहाँ चल जाएगा, अमाउंट, अमाउंट कॉलम या कॉस्ट कॉलम के अंदर। अब ये 72,000 मैंने माइनस क्यों नहीं करा पिछले की तरह, क्योंकि ये क्या था बेटा, ये एक्स इंटरेस्ट का केस था, और ये कौन सा था पिछले वाला केस, वो कम इंटरेस्ट का केस था। ठीक है। अच्छा, अब जब तुमने ये बेचा, तो मुझे बताओ क्या इसके ऊपर कुछ ना कुछ गेन या लॉस भी होगा। अच्छा, अब जब गेन या लॉस यहाँ पे निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, ये तो सेल प्रोसीड्स आ गई 22,08,000। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर मुझे गेन निकालना है तो कैसे निकलेगा सर, 36,000 में से ही बेचे होंगे ना। तो मेरी यस जो सर। है 22 लाख, मेरी जो 36,000 की कॉस्ट थी, दैट वॉज 30,48,000। यस तो सर। 30,48,000 अगर कॉस्ट है बेटा कितने की, 36,000 की, तो मुझे बताओ 24,000 की कॉस्ट कितनी होगी। ये करके आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी वैल्यू आ रही है बताओ जरा। सर 20,31,000, मतलब 32,000। 20,32,000। 20,32,000। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, 22,08,000 और 20,32,000 का डिफरेंस ले लूं, बोलो कितना आता है। वॉइस ब्रेक हो। सर वॉइस ब्रेक होगी। हम्म बेटा इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, बोलो कितना आता है। बेटा 1 लाख22,08,000 और सेवेंटी बीस सिक्स लाख थाउजेंड 76 सर। वन सेवेंटी वन सिक्स लैख 76,000 ये हाँ गेन जी। हो गया, प्रॉफिट हो गया। हाँ इस जी। प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करूंगा, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री एक हो जाएगी। अच्छा, हम्म, अगली रेलिवेंट डेट 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ जी। 31 मार्च को इंटरेस्ट कितने के ऊपर निकालोगे, अब 12,000 डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा, बॉन्ड्स के ऊपर, हाँ इंटू जी। 100 रुपए फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 8%, और ये इंटरेस्ट कितने टाइम का निकालोगे, पूरे 6 महीने का। हम्म, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे ना। हाँ जी।
बोलो क्लियर है? हाँ जी। यस सर। सर इसमें सिर्फ ओनली इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेना है ना लास्ट में, तो और तो कोई नहीं हाँ आना। जी बेटा, 31 मार्च का सिर्फ इंटरेस्ट लोगे ना, कितना आ जाएगा बोलो? 48 आ रहा है। 48,000। 48,000 सर। 48,000 बता रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, 31 मार्च को बेटा क्या मेरे को कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी? हाँ जी। जो बच गए हैं डिबेंचर्स उनकी कॉस्ट भी तो निकालूंगा। तो 12,000 बॉन्ड्स बचे हैं, और 12,000 बॉन्ड्स की बेटा कॉस्ट कितनी होगी? 24,000 की, अगर सर 20 32 है तो 12,000 की 10,16,000 होगी। कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो, जरा चेक करो। टू बैंक 36,000। हमने 48,000 का इंटरेस्ट निकाला था, कम इंटरेस्ट बेसिस के ऊपर था। तो हमने 48,000 इंटरेस्ट निकाला, उसको यहाँ लिखा, बैलेंस था 30,48,000 यहाँ लिखा। 30 सितंबर को तुम्हें 1/22 का इंटरेस्ट मिल गया। 1 लाख सर। 15 फेब को जो है आपने बेचा, 24,000 बेचे, 22,08,000 के हिसाब से। 70,000 का इंटरेस्ट आपने यहाँ पे रिकवर करा होगा। ठीक है। 1,76,000 रुपए का प्रॉफिट तुमने मुझे बताया था, ये देखो ये अमाउंट कॉलम के अंदर चला गया। फिर 31 मार्च को बेटा आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आपकी होल्डिंग है उसके ऊपर। बाकी आपका ये बैलेंस आ गया। ठीक है, और आपका ये जो बेटा इंटरेस्ट है, इसको क्लोज कैसे करोगे? P&L के अंदर ट्रांसफर करके। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। अब आ जाओ जरा शेयर्स के ऊपर। शेयर्स के केस में क्या बेटा ध्यान देते जाएंगे। ठीक है, चलो शेयर्स के लिए बेटा एक मेरी मदद करेंगे टाइमलाइन बनाने में, मैं टाइमलाइन में ही आपको सारा करवा दूंगा। ठीक है। चलिए मुझे बताओ सबसे पहली रेलिवेंट डेट क्या है? सर सबसे पहली रेलिवेंट डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है 8,000 इक्विटी शेयर्स 190 की बुक वैल्यू के ऊपर। चलो अगली ट्रांजेक्शन बोलो बेटा क्या है? 1 मई को 7,000 शेयर खरीदे हैं कम राइट बेसिस के ऊपर, ब्रोकरेज 1% कह रहा है, एडिशन है। 7,000 शेयर किस प्राइस के ऊपर बेटा? 230 के ऊपर। 230 था ना? सर 230 के ऊपर बेचे हैं बेटा। खरीदे हैं वो भी कम राइट बेसिस के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस यहाँ पे 1% जो है वो क्या है? ब्रोकरेज भी है। चलिए अगला पॉइंट बोलो। कंपनी ने 15 जून को बोनस अनाउंस किया। ये लो बेटा 15 जून। यहाँ पर क्या आ गया? बोनस आ गया। अच्छा, राइट इशू वाली जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 मई को करी थी, ये हमने 1 मई को और एक्वायर करे हुए हैं। 15 जून को बेटा बोनस आ गए। ओके। बोनस की रेशियो क्या है? 2:5। अगला बोलो बेटा। 1 अगस्त को राइट इशू 147, 230 रुपए के हिसाब से जो था। और एंटायर मनी वॉज पेबल बाय 31 अगस्त। और चलो ठीक है जी, ये राइट वाला बताना जरा। 1 अगस्त को कंपनी ने राइट इशू करा 1:7 की रेशो में। तो 1 अगस्त को राइट अनाउंस हुआ 1:7 में, क्या है बेटा? राइट है। किस प्राइस के ऊपर है? 230 रुपए के हिसाब से है। ठीक है। अब उसने हुआ करा क्या है? 30% एंटाइटलमेंट बेटा 25 अगस्त को 75 रुपए के हिसाब से बेच दी। तो मेरे लिए जो रेलिवेंट डेट है वो 25 अगस्त के लाएगी। 25 अगस्त को क्या करा? 30% राइट्स बेच दिए एट 75 पे। और 70% जो है वो क्या करे हैं? सब्सक्राइब करे हैं। आगे बढ़ो। अगला क्या है बेटा? डिविडेंड जो है वो 6 रुपए पर शेयर जो है वो रिसीव्ड हुआ था 16/9 को। तो 16/9 को बेटा क्या मिला? डिविडेंड मिला। ये आ गई बेटा 16 सितंबर, यहाँ पर आ गया डिविडेंड। ठीक है। अब डिविडेंड जो है मुझे कौन से वाला मिला है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बेटा पिछले साल का डिविडेंड मिला है। आगे बढ़ते हैं। बेटा उसके बाद आपने 1 दिसंबर को 7,000 शेयर बेच दिए 260 रुपए के हिसाब से। ये लो बेटा 1 दिसंबर आ गई। 1 दिसंबर को 7,000 जो है वो सेल करे, किसके हिसाब से? 260 रुपए के हिसाब से। चलो अगला बताओ क्या था इसके अंदर? 1% ब्रोकरेज एक्स्ट्रा थी। ये लो बेटा ये आ गया 1% ब्रोकरेज, लिख दिया मैंने यहाँ पे। 1 दिसंबर के बाद अगली रेलिवेंट डेट बोलो बेटा क्या है? अगली रेलिवेंट डेट है, अब इंटरिम डिविडेंड मिला है 25 जनवरी को। तो बेटा 25 जनवरी को मुझे क्या मिला? इंटरिम डिविडेंड मिला। ये आ गया बेटा 25 जनवरी। यहाँ पर आ गया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। और कितना इंटरिम डिविडेंड मिला बेटा? 3 रुपए पर शेयर मिला है। तो 3 रुपए पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड मिला। और लास्ट में उसने बोला क्या है कि 31 मार्च को शेयर की वैल्यू कितनी है? 260 रुपए है, यही बोल रहा है। यही हुआ है ना बस? तो बेटा अब मैं क्वेश्चन प्रोसीड कर सकता हूँ। यस सर। टाइमलाइन बन गई।
अब एक एक करके बस शुरू कर देते हैं बेटा। बेटा मैं ओपनिंग की बात करके चलूं तो 800 शेयर्स है, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैं कह सकता हूँ 800 मेरे पास शेयर्स हो गए। और ये एक शेयर की मुझे कॉस्ट पड़ी हुई है 190, 800 इंटू 90 करोगे तो 1,52,000 क्या आ जाती है बेटा, इसकी कॉस्ट आ जाती है। बोलो बेटा क्या ये चीज होती है क्लियर? सॉरी 8,000 शेयर थे बेटा, 15,20,000 इसकी कॉस्ट आ जाती है। बोलो ये क्लियर होता है? ये क्लियर? यस सर। अब आ जाओ इस 7,000 शेयर के ऊपर। 7,000 शेयर खरीदे 230 रुपए के हिसाब से, तो 7,000 इंटू 230 कितना हुआ? 16,10,000 हो गया। 16,10,000 के ऊपर बेटा 1% ब्रोकरेज मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1% ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 16,26,100 रुपए। तो 7,000 शेयर दिखाऊंगा बेटा 16,26,100 के ऊपर, ध्यान देंगे। 1 अप्रैल 20 को ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 8,000 शेयर 15-20, 1 मई को 7,000 शेयर खरीदे 16,26,100 के हिसाब से। अब आ जाओ बोनस के ऊपर। अब बोनस की बात करते हैं बेटा, मेरे पास 8,000 शेयर पहले से थे। मेरे पास 8,000 शेयर बेटा पहले से थे, 7,000 शेयर मैंने और खरीद लिए, टोटल हो गया 15,000। उसने बोला है कि हर 5 शेयर के बदले में 2:5 की रेशो है, तो इंटू 2 डिवाइड बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा? दिस कम्स आउट टू बी 6,000, ठीक यस है। तो सर। 6,000 बोनस शेयर हुए, बोनस की कॉस्ट क्या होती है? नील। तो सिर्फ टू बोनस शेयर 6,000 शेयर बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नील नील कॉस्ट आएगी, यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसके बाद बेटा 1 जुलाई को राइट शेयर जरूर अनाउंस हुआ, लेकिन 25 अगस्त को जाकर हो रहा है जो हो रहा है। सबसे पहले नंबर ऑफ राइट ऑप्शंस देखते हैं मेरे पास कितने हैं बेटा, ठीक है। सर मेरे पास टोटल शेयर्स जो हैं आज की डेट में कितने हैं बेटा? 15,000 + 6, तीस टोटल हो हजार गए 21,000 21,000। शेयर्स। 21,000 इंटू मैं करता हूँ 1/7। तो बेटा 3,000 जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं, मतलब ये है जो राइट मेरे पास एंटाइटलमेंट्स है। इस 3,000 में से 30% वो कहता है कि आपने सेल कर दिए राइट, किस रुपए के हिसाब से? 75 के हिसाब से, बाकी आपने सब्सक्राइब करे। तो इस 30 के ऊपर इंटू 75, बेटा ये मेरा क्रेडिट होना चाहिए किसके अंदर? टू प्रॉफिट एंड लॉस। याद आ गया? ये क्या होना चाहिए? ये क्रेडिट होना चाहिए टू प्रॉफिट एंड लॉस। पर जो बेटा सब्सक्राइब करे हैं यानी 2,100, इसको 230 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2,100 मल्टीप्लाई बाय 230, ये आ जाएगा बेटा 4,83,000। तो 4,83,000 क्या हो गया बेटा? मेरी कॉस्ट पड़ गई मुझे, ठीक है। जरा ध्यान दो, टू बैंक राइट शेयर्स 2,100, 483 हो गया। यस क्लियर है? सर। यस यस सर। सर। आगे बढ़ सकता हूँ। अगली क्या डेट है बेटा रेलिवेंट? 16 सितंबर। अब 16 सितंबर को बेटा क्या हो रहा था? डिविडेंड की बात हो रही थी। और ये डिविडेंड बेटा पिछले साल का था। पिछले साल का डिविडेंड जो है वो आया कितना है? 6 रुपए पर ईयर, 6 रुपए पर शेयर। तो बेटा 6 रुपए का डिविडेंड आ रहा है पर शेयर। मुझे बताओ क्या बोनस और राइट के ऊपर डिविडेंड आएगा? आंसर है नो। उसने बोल भी दिया है और आएगा भी नहीं, क्योंकि पिछले साल का है। जब बोनस शेयर्स भी इस साल इशू हुए और राइट शेयर्स भी इस साल इशू हुए, तो उसके ऊपर डिविडेंड नहीं होगा। अगर नहीं भी बोला होता तब भी ये करना था। अब बेटा 8,000 शेयर्स तो देखो तो मेरे पास बोनस और स्टार्टिंग में ही थे। डिविडेंड एक बार फिर से बताना है हाँ जी। पॉइंट। एक बार फिर से बताना है क्या? पॉइंट। ये वाला पॉइंट बेटा एक बार। बेटा ये जो डिविडेंड उसने दिया है मुझे पहले वाला 16 सितंबर वाला, ये डिविडेंड जो है वो पिछले साल के लिए है। पिछले साल का डिविडेंड है जो इस साल मिला है, यानी फाइनल डिविडेंड है लास्ट ईयर का। अब यस सर। लास्ट ईयर का अगर मुझे फाइनल डिविडेंड मिल रहा है, मुझे बताओ क्या बोनस और राइट के ऊपर ये डिविडेंड मिलेगा? नहीं सर, वो तो बाद में हुए हैं ना। है ना? अब मेरे को भी जी। डिविडेंड मिलेगा कितने शेयर्स के ऊपर? आठ जो हजार 8,000 ओपनिंग पड़े थे वो, और जो 7,000 बाद में आए वो, है ना, जो बाद में खरीदे। यस। तो जो बेटा 8,000 ओपनिंग वाले थे, उसके ऊपर 6 रुपए के हिसाब से 48,000। ये वाला जो डिविडेंड है ये तो मेरे पी एंड एल के अंदर डायरेक्टली क्रेडिट होना चाहिए, यानी डिविडेंड कॉलम के अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो 7,000 शेयर्स मैंने बाद में खरीदे हैं, इन 7,000 शेयर्स के ऊपर 42,000 जो हो गया, क्या मेरा ये प्री एक्विजिशन इनकम हो गया? क्या मेरी ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया? यस सर। ये डिविडेंड किसी और को मिलना चाहिए था, लेकिन शेयर्स मैंने खरीद लिए तो डिविडेंड मुझे मिला। तो ये जो 42,000 का डिविडेंड बेटा मुझे मिला है, इस डिविडेंड को का इम्पैक्ट क्या होगा? इससे मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस होगी। इससे मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगी। तो इस 42,000 का मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लेकर जाऊंगा। देखो मैंने 48,000 का डिविडेंड कहाँ लिखा? डिविडेंड कॉलम में। और 42,000 का कहाँ लिखा? अमाउंट। अमाउंट वाले कॉलम में। बोलो क्लियर होता है? यस सर। इसके बाद बेटा चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब अगली हरकत क्या हुई थी, 7,000 अब तुमने शेयर्स बेचे थे, ये लो बेटा 7,000 शेयर जब मैंने बेचे, तो 7,000 शेयर्स को 260 रुपए के हिसाब से बेचा। अब मल्टीप्लाई करो कितना आता है, मल्टीप्लाई करोगे बेटा 18,20,000 आ रहा है। अलग 20 और। सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या होती है, लेस होती है, तो इसका 1% लेस कर दो, तो ये कितना आ जाता है लेस करने के बाद, 18,01,800 रुपए। बेटा 18,01,800 रुपए, ये देखो ये आ गया 7,000 और 18,01,800 रुपए। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब तुमने बेचा है 18,01,800 रुपए में, तो ये तो आपकी सेल प्रोसीड्स हो गई। बेटा इसकी कुछ कॉस्ट भी होगी, इसकी कुछ कॉस्ट भी तो होगी। हाँ अब कॉस्ट कैसे सर निकालोगे, एवरेज कॉस्ट बेसिस के ऊपर। चलो देखना शुरू करें। सर मेरे पास ना स्टार्टिंग में 8,000 शेयर थे जिसकी कॉस्ट थी 15,20,000, 15,20,000 कॉस्ट थी, शेयर थे 8,000। हाँ मैंने फिर 7,000 शेयर और लिए, 7,000 शेयर कितने में, 16,26,100 में। समझ आ गया क्या कर रहा हूँ। हाँ उसके बाद बोनस शेयर्स आए मेरे पास कितने, सर बोनस शेयर्स आए थे 6,000, सर बोनस शेयर्स आए 6,000। हाँ इस पर राइट शेयर्स आए 2,100, बोनस की कॉस्ट जीरो, और राइट शेयर्स की कॉस्ट कितनी, 4,83,000। 4,83,000। लेकिन राइट शेयर्स को बेच के जो मेरे पास, ठीक है ये हो गया यहां तक, लेकिन जो मेरे को प्री एक्विजिशन डिविडेंड आया 42 का, उससे मैंने कॉस्ट घटाई भी तो है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी तो ही है, 42,000 मैं माइनस करूंगा। ठीक है। तो ये मेरी बेटा ऐसे क्या निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी। अब मेरे को, मैंने कितने शेयर्स बेचे हैं, 7,000 शेयर्स बेचे हैं बेटा मैंने, तो हाँ 7,000 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो जरा बेटा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15,20,000 प्लस 16,26,100 प्लस 4,83,000 माइनस 42,000। ठीक है। अब ये आ रहा है 35,87,100 डिवाइडेड बाय, ये कितने की कॉस्ट है, 8,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 प्लस 2,100, ये डेटा 23,100 शेयर्स की कॉस्ट है, मुझे चाहिए 7,000 की। ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 35,87,100 बाय 23,100 मल्टीप्लाई बाय 7,000, तो बेटा ये आ जाएगा 10,86,999.99, 10,87,000 बोल सकता हूँ। यस सर। ठीक है। तो 35,87,100 माइनस, मतलब 10,87,000 की कॉस्ट आ गई। बेटा यहाँ पर मैंने लिखा 10,87,000। ठीक है। अब लो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, किस किस का लेना डिफरेंस? 7,14,800, ये चेक करो, गेन हो गया 7,14,800 का। समझ आ गया। यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को। यस अब सर। अच्छा इसके बाद क्या हुआ था बेटा, इसके बाद इंटरिम डिविडेंड मिला। बेटा इंटरिम डिविडेंड तो सभी शेयर्स के ऊपर मिलेगा ना, चाहे फिर बोनस थे राइट थे। अब मेरे पास आज की डेट में कितने शेयर्स हैं, सर मेरे पास 23,100 शेयर थे, 7,000 मैंने बेच दिए, तो 16,100 शेयर बचा। 16,100 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से 48,300, तो 48,300 बेटा ये चला गया डिविडेंड कॉलम में। ठीक है। अब बेटा बस मुझे इस पर क्लोज करना है। अब क्लोज जब करना है, चलो देखते हैं। उसने लास्ट में बोला हुआ था कि जो शेयर्स हैं वो 260 के ऊपर हो रहे हैं, सर और कह रहे हैं इन डिफरेंस। दोनों ही इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट की तरह क्लासिफाई करा हुआ है। तो बेटा अगर करंट इन्वेस्टमेंट की तरह है, तो मैं जानता हूँ कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट में निकाल लूंगा, कॉस्ट में निकाल सकता हूँ। सर 35,87,100 जो है वो 23,100 शेयर्स की कॉस्ट थी, तो 16,100 की कॉस्ट कितनी होगी। इस अमाउंट का कंपैरिजन सीधा सीधा किसके साथ करूंगा, 16,100 मल्टीप्लाई बाय 260, इन दोनों में से बेटा जो भी लोअर होगा क्या उसके ऊपर करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। समझ में आता है। ये देखो 125 लाख। 25,100 रुपए और 41,86,000, लोअर क्या है 25,100 रुपए, तो 25,100 के ऊपर बेटा मेरी क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब डिविडेंड को क्लोज करूंगा तो वो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, खत्म। बोलो यहां तक हो गया क्लियर। सर डिफरेंस वाला और उसने अमाउंट मेरे होता को ना। क्या कह रहे हो, सर जो अमाउंट आया था ना, ये हाँ जी, 10,87,000, हाँ जी 1087 वाला। हम उसके बाद कैसे लिया वो था ना।
बेटा 10,87,100 और 18,01,800 का डिफरेंस ले लिया ना मैंने, वो मेरा गेन आ गया 7,14,800 रुपये। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। क्लियर बेटा? हाँ उसके जी बाद सर। सर सीधा हमने फिर अकाउंट क्लोज कर। हाँ बेटा, बस उसके बाद तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, बस उसका इंटरम डिविडेंड वाला ट्रीटमेंट करा। इंटरम डिविडेंड के बाद बस मैं बैलेंसेस निकाल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में बैलेंसेस ही हैं। तो मैंने 16,100 की कॉस्ट निकाली, क्योंकि उसने बोला ये करंट इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे जी। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर देखना ओवर पड़ेगा। देखना। फेयर वैल्यू के लिए मेरे मार्केट प्राइस अवेलेबल है 260 का। कॉस्ट में प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर निकाल लूंगा। तो मेरे पास कॉस्ट आ लोअर आ रही थी, इस वजह से कॉस्ट ले ली। डिविडेंड को क्लोज करने के लिए मैंने क्या करा, बस सिंपल बैलेंसिंग फिगर वो आपका पी एंड एल के अंदर चला गया। क्लियर है? यस। आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब उसका अगला उसने यस क्या कहा था, प्रॉफिट एंड सर। लॉस अकाउंट बना के बताओ ऑन द बेस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस तो इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बस जो जो ट्रांजेक्शन जानी चाहिए लिख दोगे। एक तो देखो बेटा, आपका जो इन्वेस्टमेंट बेची थी उसके ऊपर जो आपका गेन आया गेन आया वो आएगा। इन्वेस्टमेंट्स के था। ऊपर जो इंटरेस्ट था वो बॉन्ड्स के ऊपर वो आ जाएगा। आपने राइट शेयर्स बेचे थे, तो राइट्स को बेच के जो पैसा आया 67,500, हमने भी यहाँ पर अमाउंट निकाला होगा राइट को बेच के कुछ तो। अच्छा, राइट हमने यहाँ बेचे थे ना, ये देखो 900 मल्टीप्लाई बाय ये 75 सर करो सिक्स जरा टू कितना आता है। 500 है। 67,500। ये तो सर। 67,500 देखो ये राइट को बेच के आ गया। फिर बिल्कुल। आपको जो इक्विटी शेयर्स बेचने के ऊपर हुआ प्रॉफिट वो आया बेटा। और यस। लास्ट में बेटा ये आपका डिविडेंड आ गया, जो पी एन जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकल के आ गया। अब आ जाओ बेटा आखिरी पार्ट के ऊपर। बेटा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने तीनों मिक्स कर दिया। कह रहे हैं सजेस्ट वैल्यूज एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रिक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद AS 13। ठीक है, उसने क्या 15 मई को वो रिक्लासिफाई करने का डिसाइड करा एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं। और यस शेयर कोट हो रहा है 180 पे। अगर करंट से लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो किसके ऊपर आता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। यस सर विचार। अब कॉस्ट कितनी है सर, 25,100 रुपए कॉस्ट जो है वो 16,100 शेयर्स की है। तो एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो, ये आ रही है 155.29। और जबकि फेयर वैल्यू आपको गिवन है 180 का। तो दोनों में से लोअर क्या है, 155। तो 155 पे कैरी करके चलोगे। यस सर। ठीक है। अब बेटा जब पेपर में एक क्वेश्चन आया था ना, उनसे टाइपिंग के अंदर एक मिस्टेक हो गई थी। उन्होंने गलती से ना जी की जगह जेड प्रिंट कर दिया था। तो वो ना एजम्पशन है, वो एजम्पशन क्या, वो एज्यूम्ड है कि आप क्या करके चलोगे, जेड लिमिटेड ही आप लेकर चलोगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? डन। यस सर। यस सर। अच्छा, चलिए बेटा एक और कंसेप्ट बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना दूसरे एक और तरीके से भी करा जा सकता था, मैं वो भी बताता हूँ। बेटा यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे शेयर्स एक्वायर करते क्या राइट कम राइट बेसिस के ऊपर करे थे। यहाँ पे जो शेयर्स एक्वायर करते वो कम राइट बेसिस के ऊपर थे ना। यस सर। यस सर। और हमने एक्सेप्शन पढ़ी हुई है कि कम राइट बेसिस के बाद अगर शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है तो आप क्या करके चलते हो, उसको कॉस्ट के ऊपर, मतलब आप उसको मार्केट वैल्यू पे लेकर आएंगे एक्सेप्शन के अंदर। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर एक्स राइट वैल्यू निकालते, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते थे कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट, बेटा देखो सीधी सी बात है, जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है अगर आप यहाँ पे करके देखोगे तो वो कम आ रही होगी एक्स राइट वैल्यू। तो जितने से कम आ रही है हम उसको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर सकते थे और बाकी फिर पी एंड एल में ले जाते, मतलब पूरा 67,500 पी एंड एल में ना ले जाने की जगह जितने से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है आप उसको ले जाते हैं। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने बस ये दे दिया है कि इसको ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, रिड्यूस करके भी। बट इंस्टीट्यूट ने नहीं करा है, बस उन्होंने एक नोट्स के अंदर मेंशन जरूर कर दिया। गॉट इट बेटा? यस। यस सर। डन। बेटा अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जब तक खुद हाथ से पूरा सॉल्व नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और यस अगर आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है AS 13 का प्रैक्टिकल कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम उतनी ज्यादा किसी में इतना नहीं आएगी। ठीक है, डन बच्चे? यस सर।
सर। चलिए बेटा। बेटा तो AS 13 का जो है मैंने आपके साथ यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको